मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए बिब्लिकल वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट सिन यानी गुप्त पाप के बारे में। वो हो सकता है किसी भी तरह का पाप हो, और आप में से कई ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो विश्वास में भी हैं, मसीह को भी मानते हैं, हमारे वीडियोस को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी इस सीक्रेट गुप्त पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्रेट सिन के बारे में, सीक्रेट पाप के बारे में, और उसके बाद देखेंगे इसके प्रभाव यानी इसके अफेक्ट क्या है हमारी लाइफ में, और फिर हम जानेंगे कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सीक्रेट सिन गुप्त पाप क्या है। तो गुप्त पाप किसी भी तरह का हो सकता है आप गुप्त में कुछ ऐसी वेबसाइट्स को देखते हो जो कि शायद एक मसीही होते हुए, बाइबल के विश्वासी होते हुए आपको नहीं देखनी चाहिए, और आप इसे दूसरों से छिप कर देखते हैं, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। सो दिस कैन बी अ सीक्रेट सिन। इसके बाद आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में चीट कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या किसी के भी साथ। तो अगर आप सीक्रेट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आप नहीं चाहते कि और जाने, तो वो भी एक सीक्रेट पाप है, वो भी एक गुप्त पाप है। सो ऐसे मतलब किसी भी तरह का हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो पाप हो जो आपने दूसरों से छिपा कर रखा है, और जिसे सिर्फ आप जानते हैं और जिसे परमेश्वर भी जानते हैं। तो ये हो गया सीक्रेट पाप कि गुप्त पाप होता क्या है। अब 3 तरह से ये गुप्त पाप, ये सीक्रेट सिन हमारी जिंदगी को खतरे में डालता है 3 तरीकों से। सबसे पहला, सीक्रेट सिन इज डिसेप्टिव। तो ये जो गुप्त पाप है ये आपको गुमराह करता है। ओके, सो ये पहला पॉइंट है कि ये जो सीक्रेट पाप है, जो गुप्त पाप है, ये आपको गुमराह करता है। एक मसीही इतिहास में बहुत ही फेमस थियोलॉजियन और बिब्लिकल स्कॉलर रहे हैं, उनका नाम है A.W. टोजर। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी। वो कहते हैं कि अगर पाप का नतीजा तुरंत मिलता तो पाप करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती। सो उनकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर हमारे पाप का नतीजा तुरंत मिलता तो शायद बहुत कम लोग होते हैं जो पाप में गिरते। अब सीक्रेट जो सिन है ये बहुत ही डिसेप्टिव है, बहुत ही गुमराह करने वाला होता है। आपको लगता है कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है सब कुछ नॉर्मल है, मैं ये वेबसाइट्स देख रहा हूँ, मैं इस गलत रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने माँ बाप से चोरी, कुछ नशे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, किसी तरह के गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी तो बुरा नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ भी सही है, घर परिवार में भी सब सही है, मेरे फिजिकली मैं पूरी तरह से फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मे बी सब कुछ ठीक है तो ये चलेगा। इस तरह से ये पाप आपको गुमराह करता है। आपको लगता है कि अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि ये पाप ठीक है या शायद बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को कोई इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो सीक्रेट पाप है, ये जो गुप्त पाप है, ये आपके लिए या बाकी लोगों के लिए गुप्त हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसने आपके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे हैं उससे ये गुप्त या सीक्रेट नहीं है। जी हाँ, पवित्र बाइबल हमें इसके बारे में बहुत सारे वचन देता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं गिनती अध्याय 32 वचन 23। यहां पर लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। इंग्लिश में लिखा है, योर सिन विल फाइंड यू आउट। आगे पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 7 में परमेश्वर कहते हैं शमूएल नबी से, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं राजा शाऊल के बारे में कि ना तो उसकी रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। ही इज अनवर्दी। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन के ऊपर, आपके अंदर क्या है, आपके जो गुप्त स्थान है वहां पर क्या चल रहा है। हो सकता है आपके आसपास का कोई भी इंसान ना ये जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे इंसान है, लेकिन वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आगे रोमियो अध्याय 2 वचन 16 में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार
यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, मनुष्यों की गुप्त बातों का। फिर सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 14, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 14, यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब कामों मतलब जिन्हें लोग भी देख सकते थे, और दूसरा गुप्त बातों का जिन्हें सिर्फ आप देख सकते थे। वचन में लिखा है कि सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, उनका न्याय करेगा। एक और वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 5, यहां पर लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। अंधकार की जो काम आपने अंधकार में किए हैं, छिप कर किए हैं, जो लगता है कि शायद मेरे अलावा कोई और नहीं जानता है, वचन इस बात को बयान करता है कि तो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में परमेश्वर दिखाएगा, और मनों की मतियों को, जो मन में आपके विचार हैं, जो मन में आपकी जो मत है, जो मन के आपके ख्याल हैं, जो आप गुप्त में सोचते रहते हैं, जिन्हें कोई बाहरी इंसान नहीं देख सकता। वचन कहता है कि मनों की मतियों को वह प्रकट करेगा, मनों की मतियों को भी, गुप्त में किए गए, अंधकार में किए गए पापों को भी परमेश्वर का वचन कहता है वह ज्योति में दिखाएगा। तो ये था कि जो सीक्रेट सिन है ये आपको गुमराह करके रखता है कि शायद आपके अलावा कोई और इसे नहीं जानता है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बिल्कुल सही है, लाइफ बिल्कुल ओके है। सो इसमें शायद हो सकता है कुछ गलत ना हो, तो आप इस बात में लगे रहते हैं कि शायद ये ठीक ही है। लेकिन इस बात को याद रखें कि सीक्रेट सिन किसी भी तरह के वह गुप्त पाप है, ये आपको गुमराह करके रखता है। दूसरा, पहली बात कि सीक्रेट सिन आपको गुमराह करके रखता है। दूसरा, ये सीक्रेट सिन इज डैमेजिंग, ये जो गुप्त पाप है ये आपको बर्बाद कर देगा। जी हाँ, ये गुप्त पाप आपको बर्बाद कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है तुरंत आपको उसका रिजल्ट ना मिले, बाद में मिले, और कुछ लोगों को इसका तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग डेविड, जब राजा दाऊद, जिसे कि जंग में होना चाहिए था, वो अपने घर में है, और हम सब उसकी स्टोरी को जानते हैं कि उसने बैतसैदा के साथ एक गुनाह किया, और उसके बाद उस गुनाह को छिपाने के लिए उसने उसके हस्बैंड यूराया का कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसे झूठ भी बोला। तो ये सब उसने किया, ये सब उसने किया, उसका बहुत बड़ा पाप था, और 1 साल से भी ज़्यादा वक्त उसे लग गया इस बात को समझने के लिए। और जब उसे ये सब समझ में आया तो फिर वह क्या कहता है, अपना कन्फेशन वह इस भजन संहिता 32 वचन 3 और 5 में लिखता है। आप सारा इसे पढ़ सकते हैं, हम वचन 5 तक पढ़ेंगे। तो वह अपने इस कन्फेशन को, जो बात उसने मान ली, उसे यहाँ पर लिखता है। वह कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी त्रावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अधर्म और मेरे सारे पाप को क्षमा कर दिया। तो वचन में, भजन संहिता में जो हमने बात पढ़ी है, हम ये देख सकते हैं कि ये जो गुप्त पाप है इसका असर सबसे पहले आपके बॉडी पर होता है, आपके शरीर पर। ये वचन कहता है कि मेरी हड्डियां पिघल गई, मतलब फिजिकली ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद वह कहता है कराहते कराहते, मतलब कि आपकी जान को भी किसी भी तरह का सुकून नहीं मिलेगा। आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे। आपकी जान को कभी भी उस वक्त जब आप पाप में हैं और आपने कन्फेस नहीं किया है, आपने पश्चाताप नहीं किया है, आपको सुकून नहीं रहेगा। और दाऊद इस सब का एक्सपीरियंस कर रहा था, और इसीलिए वह इस बात को लिखता है। सबसे पहले इसका अफेक्ट आपके बॉडी पर है, आपके सोल यानी आपकी जान के ऊपर है, और तीसरा इसका अफेक्ट आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा के ऊपर है। वह कहता है कि मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। तेरे हाथ के नीचे, वह परमेश्वर से कह रहा है कि दबा रहा, यानी कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को जो कन्विक्शन उसे आ रहा था वह उसके बोझ के नीचे था। पवित्र आत्मा उसे कन्विक्ट कर रहा था, उसे गिल्टी फील हो रही थी। उसका जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ वो टूट चुका था, अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ था। स्पिरिचुअली एंड फिजिकली ही वॉज नॉट ओके।
दोनों तरह से, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी वह बिल्कुल सही नहीं था। उसका पूरा शरीर और उसकी पूरी आत्मा और उसकी पूरी जान बिखरी हुई थी जब वह अपने पाप में था, और जब उसने इस पाप का अंगीकार नहीं किया था, और जब उसने अपने पाप से पश्चाताप नहीं किया था। तो ये पाप जो सीक्रेट में आप कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। आप एक डबल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। आप अपने आप में कुछ और रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और रहेंगे, और दूसरों के सामने कुछ और दिखाई देंगे। सो ये होगी आपकी डबल लाइफ। और दूसरी बात ये कि आपको हमेशा डर रहेगा। आपको डर रहेगा कि कहीं ये मेरा पाप जाहिर हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग जो मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करेगा, ये आपकी जो मेंटालिटी है उसे डैमेज करेगा। इसलिए ये पाप, ये सीक्रेट जो गुप्त पाप है, ये डिसेप्टिव है। दूसरा, ये डैमेजिंग है, मतलब ये बर्बाद कर देगा। और तीसरा, ये जो सीक्रेट सिन है, ये आपके नाते को तोड़ देगा। सीक्रेट सिन लीड्स टू डिस्कनेक्शन। परमेश्वर के साथ आपका जो नाता है, जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो टूट जाएगा जब आप इस गुप्त पाप में, इस सीक्रेट पाप में रहते हैं। वो पाप चाहे आप कभी कभी करें या डेली कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को अनुभव करेंगे। और इस जो गुप्त पाप है, इस आपके एक पाप की वजह, हो सकता है आप चर्च में जाते हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ये एक पाप है, तो इस एक पाप की वजह से आपका जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, वो सही नहीं रहेगा। और वचन भी हमें इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 1:15, वहां पर लिखा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खून से भरे हैं तुम्हारे हाथ, मतलब आपके हाथों में पाप है, पाप से भरे हुए हैं आपके हाथ। और फिर यशायाह 59:1-2 यहां पर लिखा हुआ है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परमेश्वर आपकी बात को सुन सकेगा, लेकिन उसका जवाब नहीं देगा। और आपको लगेगा कि परमेश्वर आपकी दुआ का, आपकी प्रार्थनाओं का, आप जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो जवाब परमेश्वर क्यों नहीं देगा? लिखा है आगे वचन 2 में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे जो अधर्म के काम है, इन्होंने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है, तुम्हारे पापों की वजह से। तो जब आप एक सीक्रेट सिन में होते हैं, जब आप गुप्त पाप में होते हैं, जब आपकी जिंदगी में कोई ना कोई गुप्त पाप जगह बनाकर बैठा हुआ है, तो आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में की जो भावना रहेगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले प्रार्थना में आपका मन नहीं लगेगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे कि किस मुंह के साथ मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं परमेश्वर से क्या कहूंगा। परमेश्वर तो सब जानता है। प्रार्थना में आपका मन नहीं लगेगा, बाइबल रीडिंग में आपका दिल नहीं करेगा कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए। इस सब में आपका मन नहीं लगेगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप बाइबल को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको अगर उपवास रखने के लिए कहा जाएगा, आप उपवास नहीं रख सकेंगे। आपका वर्शिप में जब आराधना चल रही होगी, आप हाथ को उठाकर, आप अपने हाथों को जोड़कर परमेश्वर के महिमा नहीं कर सकेंगे, आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप जानते हैं कि एक गुप्त पाप है जो इस सब से आपको रोक कर रखता है। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि आप लोगों की ज़िंदगी को बचाएं, कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं। ये इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ सकेंगे, आप उपवास नहीं कर सकेंगे, आप वर्शिप नहीं कर सकेंगे, आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकेंगे, और अंतिम बात, आप दूसरे भाई बहनों के साथ,
अगर आपके ग्रुप में बातचीत हो रही है, आप उन लोगों के बीच में बैठकर कोई आत्मिक बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप आत्मिक बातों को मतलब बिल्कुल आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं क्या बात करूं इनके साथ। सो you will have no interest in spiritual activities if you are bound with a secret sin। अगर आप गुप्त पाप में जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो सारी आत्मिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको लगेगा कि आप हिपोक्रिट हैं, आप एक पखंडी हैं। आपको अपने अंदर से पता चलेगा कि आप कुछ और हैं, जो ये लोग समझ रहे हैं वो नहीं हैं। इसी वजह से यू फील लाइक यू हैव नो कनेक्शन विद गॉड। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के साथ से आपका सारा रिश्ता टूट चुका है, आपका परमेश्वर के साथ कोई भी नाता नहीं रहा है। तो 3 बातें जो मैंने बताई हैं। सबसे पहली बात, ये जो पाप है सीक्रेट में किया गया, ये आपको गुमराह करके रखता है कि अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है, सो इट इज ओके, कोई आपको नहीं देख रहा है, करते रहो। ये आपको गुमराह कर रहा है। दूसरा, ये आपको बर्बाद करता है। सीक्रेट सिन इज डैमेजिंग। और तीसरी बात, ये आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ से तोड़ देता है। नाउ अब ये सारी बातों को जानने के बाद हाउ टू बी फ्री फ्रॉम द सीक्रेट सिन, इस गुप्त पाप से बाहर कैसे निकलें, आजाद कैसे हों हम, तो 5 तरीके मैं आपको यहां पर आप बताने वाला हूं। सो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिए इस वीडियो को। 5 तरीके हैं जिनसे आप इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो सीक्रेट सिन है, सबसे पहला ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, आप इस पाप को मान लें। मान लो अपने पाप को। इससे बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। आप ये ना समझिए कि ये तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, चलेगा, परमेश्वर समझते हैं, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हो जाएगा, धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। मतलब किसी भी तरह के बहाने बनाना बंद कीजिए। ये मत कहिए कि वो बंदा तो मेरे से ज़्यादा बड़े गुनाह कर रहा है, वो तो ये करता है, वो करता है, तो मेरी ज़िंदगी में तो ये छोटा सा ही पाप है, कोई बात नहीं, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने कई पापों से तौबा कर ली है, इससे भी हो जाएगी। नहीं, किसी भी तरह का पाप, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, परमेश्वर की नज़रों में वो पाप है, और आप इसे छोटा मत समझिए और किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। क्योंकि ये जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहाने आप बनाएंगे, ये आपको इस पाप से कभी भी आज़ाद नहीं होने देंगे। आपका किसी भी तरह का बहाना आपको पाप से आज़ाद नहीं होने देगा। एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन थियोलॉजियन है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। किसी ने कहा कि यू कैनॉट डिफीट द डीमन दैट यू एंजॉय प्लेइंग विद। मतलब कि आप उस शैतान के दूत को नहीं हरा सकते हैं जिसके साथ खेलने में आपको मजा आता है। समझ रहे मेरी बात को? जिस पाप को करने में आपको मजा आ रहा है, उससे आप आजादी नहीं पा सकते हैं। बहाने नहीं चलेंगे, बहाने बनाना मत बंद कीजिए और इस पाप को मान लें, इसे स्वीकार कर लें कि यस, मेरी जिंदगी में ये गुनाह है तो है, अब मुझे इससे आज़ादी चाहिए। जब आप इसे मान लेंगे, आप आज़ादी की तरफ, आप छुटकारे की तरफ चल पड़ेंगे। इसलिए दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कन्फेस योर सिंस बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें, अपने पापों का अंगीकार करें। वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9, यहाँ पर लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप कहेंगे कि ओ वेल ब्रदर, मुझे अच्छी तरह से पता है, ये वचन भी मैं जानता हूँ कि मुझे कन्फेस करना चाहिए और मैं कन्फेस करता हूँ। अब सवाल ये है कि ओके, आपको पता है, यू नो इट, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए और आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों ये जरूरी है? क्यों हर बार ये जरूरी है? क्यों बार बार ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने मुंह से इस बात को बोलिए, अपने मुंह को खोलिए और कहिए परमेश्वर को कि हाँ परमेश्वर, मैंने ये पाप किया है। परमेश्वर की हाँ में हाँ मिलाइए। और जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से उस पाप को कन्फेस करेंगे, उस पाप को अपने मुंह से अपने शब्दों के द्वारा निकालेंगे, तो
आप अपने आप को सुनाएंगे कि आपने क्या किया है। और बार बार जब आप एक ही चीज़ अपने आप को सुनाएंगे तो एक दिन आपके अंदर से ही ये आवाज़ आएगी कि कब तक, कब तक, कब तक। इसलिए कन्फेस करना, अपने मुंह से उस पाप को बोलना बहुत ही जरूरी है। इसकी मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। जो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, एनिमल्स थे जो जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था। जब भी कोई पुराने नियम में कोई गुनाह करता था तो उन्हें अगर दोबारा से टेंपल में आना होता था, उन्हें अगर दोबारा से अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ सही करना होता था, तो उन्हें किसी भी तरह का छोटा मोटा, चाहे वो बल्द हो, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, कुछ भी हो, उन्हें वो जानवर लेकर आना पड़ता था। और जब उनके सामने उस जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी तो उन्हें उस जानवर को देखकर तरस आता था कि नहीं, मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, किसी मासूम की हत्या मेरे वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से अब नहीं होगी। मतलब उनकी आंखों के सामने ये होता था, उन्हें पता चलता था कि हमें आगे से ये नहीं करना है। तो जब आप अपने मुंह से बोलेंगे, आपके कान आपको सुनेंगे कि नहीं, आपको अब ये पाप और नहीं करना है। तो ये था दूसरा, कि अपने पाप को अंगीकार करें, इसे मान लें। तीसरा, बी इन ए फेलोशिप विद ए क्रिश्चियन फ्रेंड, मसीही दोस्तों के साथ संगति करें। ये बात बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कई हमारे मसीही भाई बहन भूल जाते हैं। और कुछ लोग शायद सोचते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, वह खुद से इस सीक्रेट पाप के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको मसीही दोस्तों के साथ, या कोई आपका मसीही दोस्त है, उसके साथ रिलेशन में रहना, उसके साथ टच में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ बाइबल से। नीति वचन अध्याय 18 वचन 1 में लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है, सुनिए मेरी बात को, वचन कह रहा है कि जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। मतलब वह अपनी इच्छा पर चलना शुरू कर देगा। उदाहरण आपको देता हूं, बाइबल से 2 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले वही उदाहरण जो हमने पहले देखी है, डेविड की। डेविड उस वक्त जब वह अकेला घर में था, उसके राज्य में और उसके शासन में एक युद्ध लगा हुआ था। उसकी सारी सेना एक बहुत बड़े युद्ध में गई हुई थी। और ये राजा दाऊद, जो कि एक बहुत ही बलवान राजा था, वह अपने घर में बैठा हुआ है और घर को छोड़कर ऊपर अकेला रूफ में घूम रहा है। और जब वह अकेला रूफ में घूम रहा है तो पाप ने उसे पकड़ा, पाप के ऊपर उसकी नजरें गईं और वह पाप में फंस गया। दूसरी उदाहरण, आदम और हवा। आदम और हवा जब दोनों इकट्ठे थे तब शैतान ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन जैसे ही आदम हवा से अलग हुआ और हवा अकेली थी तो शैतान ने आकर हवा को पकड़ा, उससे बातचीत की, उसे गुमराह किया और उसे पाप करने में मजबूर कर दिया। इसीलिए सैटन प्लेज विद यू व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले होते हैं तो शैतान आपके साथ खिलवाड़ करता है। आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो भावनाएं आएंगी कि यस, मैं ये गुनाह करता हूं, मैं ये पाप करूंगा, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। इसी वजह से यू बेटर बी विद योर फैमिली। अपने परिवार के साथ रहें, अपने घर वालों के साथ रहें। अगर आप इस सीक्रेट पाप से छुटकारा चाहते हैं, अकेले रहना बंद कीजिए। अगर आप, स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप सीक्रेट पाप से जूझ रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो प्लीज अकेले संगति बंद कर दीजिए। मसीह भाई बहनों के साथ रहिए, उनके साथ फेलोशिप में रहिए, उनके साथ टच में रहिए और अपने घर वालों के साथ रहिए। तो ये था तीसरा। अब चौथा पॉइंट, बिलीव इन गॉड दैट ही कैन सेट यू फ्री फ्रॉम सीक्रेट सिन। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि वह आपको इस गुप्त पाप से बाहर निकाल सकते हैं। विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर, पूरी तरह से संपूर्ण भरोसा कर लीजिए कि प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस पाप से निकाल सकते हैं, आप मेरी मदद करेंगे। रोइए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास कीजिए। इफिसियों अध्याय 3 वचन उसके 20 में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारी समझ से कहीं अधिक वह कार्य कर सकता है, वह इतना सामर्थ्य है। तो आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए, वो आपको आपके गुप्त पाप से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा कीजिए। अब एक आखिरी बात, ये चौथा पॉइंट था, अब ये 5वां।
ये बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर जो भी मेरे भाई बहन मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करके पूछते हैं कि भाई मैं इस पाप से कैसे बाहर निकलूं, मैं इन गलत ख्यालों से जूझ रहा हूं, मैं पोर्नोग्राफी के साथ जूझ रहा हूं, ये वो सब कुछ, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूं कि भाई एक काम कीजिए, परमेश्वर के लिए अपना वक्त अलग कर दीजिए। दैट मीन्स फास्टिंग, उपवास यानी रोज़ा। उपवास रखिए। अगर आप किसी पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे वो सीक्रेट पाप है, चाहे वो किसी भी तरह का और पाप है, अगर आप किसी भी पाप से छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर फतह पाएं, आप उसके ऊपर विजय पाएं, तो आपके लिए बहुत 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 ही जरूरी है कि आप उपवास करें। परमेश्वर के लिए दिनों को अलग कर दें। चाहे आप एक दिन का उपवास कीजिए, एक हफ्ते का उपवास कीजिए, एक महीने का उपवास कीजिए, 14 दिन का, 21 दिन का, कितना भी उपवास करना चाहते हैं वो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से कीजिए, लेकिन आप उपवास जरूर कीजिए। अगर आप सीक्रेट सिन से या किसी और सिन से छुटकारा चाहते हैं, उपवास कीजिए। उपवास के दौरान प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, क्रिश्चियन कंटेंट देखिए, अपने आप को हर तरह के संसारिक अभिलाषाओं से अलग कर दीजिए। मसीह भाई बहनों के साथ संगति कीजिए। आपके जो मसीह में भाई बहन हैं उन्हें कॉल कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उन्हें कहिए कि मुझे मसीह के बारे में, पवित्र बाइबल के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में बताएं कि मैं कैसे मसीह में ग्रो कर सकता हूँ। तो उपवास करना बहुत ही ज़रूरी है। उपवास ही एक तरीका है जो, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको इस पाप से निकलने में मदद करेगा। सो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मोटिवेशनल और इनकरेजिंग लगा होगा। अगर आप भी इस पाप के साथ जूझ रहे हैं तो ऐसे और भी कई आपके भाई बहन होंगे, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वह बाहर से कुछ और दिखाई देते होंगे लेकिन अंदर से कुछ और होंगे। सो प्लीज़ उन भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मसीह यीशु में जय मसीह की।